श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। अर्थ अनर्थकारी तीन वस्तुएं, धन, यौवन और सत्ता। ये तीन वस्तुएं बड़ी अनर्थकारी है और यही तीन वस्तुएं सदुपयोग करने पर बड़ी सुखदायी भी है। आप धन का सदुपयोग करके अपने भी आंसू पोंछ सकते हो और कुटुंब या पड़ोस के लोगों के भी अथवा हजारों लाखों दीन दुखियों त्रासितों सज्जनों के भी आंसू पोंछ सकते हो। सेवा का सही अर्थ क्या है? जिनके साथ आपका परिचय है उनसे ममता न रखना, और जिनके साथ आपका कोई परिचय या संबंध नहीं है, जिनसे फायदे की कोई अपेक्षा नहीं है, उनको अपना समझकर उनकी सेवा करना, यह कर्मयोग है, सच्ची सेवा है। ऐसा करने से हृदय शुद्ध होने लगता है, आत्मज्ञान की योग्यता छलकने लगती है। यौवन काम, क्रोध, मद, मोह से आक्रांत होता है, किंतु अगर यौवन का सदुपयोग किया जाए तो इसी यौवन अवस्था में तत्वज्ञान समझने, योग साधना करने तथा कई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता भी छुपी हुई है। ऐसे ही अगर सत्ता का सदुपयोग किया जाए तो उसके द्वारा कई सद्गुणों का प्रचार प्रसार हो सकता है, कई सद्गुणी व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किंतु अगर सत्ता का उपयोग अहम को पोषने में किया जाए तो कई अनर्थकारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। धन, यौवन व सत्ता, ये तीन चीजें किसी प्रकार शत्रु का काम करती है और किस प्रकार मित्र का, यह समझ में आ जाए तो इनसे हम परम मित्र के काम ले सकते हैं। ये हमें सत्य से मिला देगी। अगर यौवन में व्यक्ति काम, विकार और भोग में पड़ा रहा तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, वह पशुवत हो जाएगा। अगर यौवन के उपयोग संयम सदाचार से युक्त होकर साधना में किया, समाज की सेवा में किया, तो वह देर सवेर सत्य स्वरूप परमात्मा की स्मृति दिलाकर जीवात्मा को परमात्मा से मिला देगा। ध्रुव, प्रहलाद, सबरी, मीरा ने अपने यौवन का सदुपयोग किया तो वे महान हो गए। बुद्धि के साथ एक करके भगवान के विषय में सोचो तो यह हो गया बुद्धि योग। मन के साथ एक करके भगवान के साकार स्वरूप का चिंतन और उससे प्रीति करो तो यह हो गया भक्ति योग। शरीर संसार का हिस्सा है, इसको चलाने के लिए व्यष्टि
और समष्टि की सत्ताएं हैं। मैं बीच में कुछ नहीं, ऐसा समझकर संसार और इंद्रियों के साथ एकता करके जो कार्य किया जाता है वह हो जाता है कर्मयोग। संसार बदलता जाता है, शरीर भी बदलता जाता है, इंद्रियां भी बदलती जाती हैं, मन भी बदलता जाता है, बुद्धि भी बदलती जाती है। जो बचपन की बुद्धि थी वह स्कूल कॉलेज के समय नहीं रही, और स्कूल कॉलेज वाली बुद्धि भी बाद में बदल गई। मन भी बदल गया, तन भी बदल गया, लेकिन इन सब की बदलाहटों को देखने वाला कोई ऐसा तत्व है जो अभी भी नहीं बदला। वही आत्मा है, वही है अबदल परमात्मा। उसी को पाने के लिए धन, यौवन और सत्ता का उपयोग करना इनका सदुपयोग है, और जो बदलता जा रहा है उसी की लोलुपता में इनका उपयोग करना इनका दुरुपयोग है। तो जैसे परमात्मा नहीं बदलता वैसे आत्मा भी नहीं बदलता। इस प्रकार आत्मा परमात्मा की एकता सिद्ध हो जाती है। शरीर संसार का हिस्सा है, अतः उसको संसार की सेवा में लगा दो और आत्मा को परमात्मा रूप मान लो, तो हो गया, हो जाएगा बेड़ा पार। नारायण 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 नारायण।